आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल भिवाड़ी। मैं गौरव, इवन आई विल टीच यू क्लास सेवन्थ जी। सेवन दैट इज़ भाई, अगर यहाँ पे कल हम पढ़ रहे थे एक्सपेरिमेंट 1.1। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक या एक्टिविटी कह लो, सेम बात कि एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट 1.1 कि भाई इसके अंदर आयोडीन का और स्टार्च का बहुत ही गहरा रिश्ता है। देखो, आगे तक क्लासों में, जितनी भी क्लास में आप पढ़ोगे ना, इवन आप देखोगे कि 11th क्लास में भी जाओगे या 12th में भी जाओगे, तो 11th क्लास में भी ये सेम मिलेगी आपको, ये स्टार्च और आयोडीन। ठीक है, इन दोनों का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि समझ लेते हैं पहले कि क्या रोल होता है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बेसिक बताता हूँ, चीज़ें बेसिक बात है, अगर जहाँ पे वो समझ गए ना आप, तो आप समझ में आ जाएगा। हमेशा स्टार्च को पता करने के लिए आयोडीन का यूज़ किया जाता है। हमेशा याद रखना, हमेशा कि स्टार्च का पता करने के लिए आयोडीन का यूज़ किया जाता है। हमेशा देखना, क्यों? क्योंकि कलर चेंज कर देता है उसको। कलर चेंज करने के बताता है, पर्पल कलर, आई थिंक शायद उसका पर्पल कलर होता है उसका अंदर। ठीक है, आप ये पढ़ोगे 11th क्लास में। अगेन 11th क्लास बड़ी क्लास, आई नो, बट ये जो क्लास है ना आपकी छोटी क्लास है, ये एक आपकी जो आपकी 7th क्लास है, ये एक बेसिक क्लास है। डरने की जरूरत नहीं है। आपके पेपर है टेस्ट की, आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक अच्छे से, एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आएंगे। इन्हीं को लिखते चलो, अच्छे से आगे बढ़ते चलो। ठीक है, आगे टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पोटेड प्लांट मतलब मटके में रखे हैं 2 प्लांट्स आपके, उनको लेना है आपने। कीप 1 इट इन द डार्क। एक को तो भाई, एक को रखना है आपको डार्क अंधेरे साइड में, और दूसरे को रखना है आपने भाई, एक तो आपको अंधेरे में रखना है। बॉक्स में रख सकते हो या चाहो तो आप उसके ऊपर बॉक्स ढक सकते हो। ठीक है, बॉक्स ढकना है उस पूरे पौधे के ऊपर फॉर 72 आवर्स। कितने घंटे के लिए? 72 आवर्स। ठीक है, 72 घंटे मतलब 72 घंटे के लिए। ठीक है, उसको ढक सकते हो। ठीक है, आगे एंड अदर्स इन द सनलाइट। और दूसरे को क्या कर सकते हो? सनलाइट में रखना है। दूसरे को सनलाइट में रखना है। दूसरे 2 पोटेड प्लांट लेना है आपने, एक तो अंधेरे में, एक को अंधेरे में रखना है और एक को लाइट की रोशनी में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब आयोडीन टेस्ट का यूज़ करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। अब दोनों की पत्तियों में ही पता करना है कि आयोडीन टेस्ट करना है दोनों की पत्तियों में, और जो कि आपने पहले भी किया था, 6th क्लास में भी किया हुआ था। ठीक है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट्स को उसको रिकॉर्ड करना है कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी ज़रूरी है। आयोडीन आपको मार्केट में कहीं पे मिल जाएगी, किसी की भी, कोई भी परचुन्नी की दुकान पे नहीं। ऐसा नहीं कि आप टॉफ़ी लेने जा रहे हो तो बोलो आयोडीन है क्या, तो आयोडीन परचुन्नी की दुकान पे नहीं मिलती। मतलब भाई, जहाँ पे टॉफ़ी मिलती है, चॉकलेट्स मिलती है, वहाँ नहीं मिलेगी आयोडीन। आयोडीन मिलती है जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, आयोडीन आपको वहाँ मिल सकता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन बहुत मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके। सो सस्ता ही होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता आयोडीन इतना। भाई आगे, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पोट। कि रिकॉर्ड करना है आपको अपने रिजल्ट्स को। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पोट विच वाज एयरलियर कीप्ड इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर। भाई अगर आपने क्या करना है कि आप क्या करना है आपको कि भाई, जो आपने डार्क में रखा था ना, उसको आपने लेके आना है। ठीक है, सनलाइट में फॉर 3 से 4 मतलब 3 से 4 दिन तक आपको उसको सनलाइट की रोशनी में रखना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब पहले तो आपने क्या रखा था, 72 घंटे अंधेरे में रखा, उसको डब्बे में रख के रखा या अंधेरे में रखा, फिर अपने 3 से 4 दिन तक क्या रखा, उसको क्या बाहर रखा। ठीक है, 3 लाइट की रोशनी में रखा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब इनके और अपने ऑब्जर्व करना है उस प्लांट्स में कोई चीज़ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो कि भाई, जो अगर भाई ग्रीन नहीं है वो भी तो उसके अंदर भी तो क्लोरोफिल है, ऑफ कोर्स है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क। क्या कह रहा है कि भाई, अगर जो लार्ज अमाउंट है वो किसका, ग्रीन का, देन ग्रीन के भाई आल्सो हैव क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स में भी या ग्रीन में भी क्लोरोफिल होते हैं या नहीं होते। जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होते उनके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। आगे ये मास्क करने के लिए बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। कि इन, या चाहे तो वो ग्रीन हो या आपकी कैसी भी कलर हो, रेड कलर हो या अदर कलर हो, तब भी उसमें फोटोसिंथेसिस तब भी होगा। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। अब बोल रहा है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि पत्तियाँ अलग अलग कलर की होती हैं। यू ऑफन सी स्लिमी फिगर। बोल रहा था भाई, अपने पैचेस इन पॉन्ड्स और इन द अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली होम बाय द ग्रोथ ऑफ। कि भाई एक्टिविटी तो सेम थी कि अगेन एक्टिविटी
इज़ जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। आपको एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्जर्वेशन पता चलेगा। अगेन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि एल्गी बोल रहा है एल्गी के बारे में। कि एल्गी के अंदर भी आपने कई बार देखा होगा कि एल्गी भी बहुत तरह की होती है, कई तरह के रंगों की होती है। सो यहाँ कह रहा है कि पैचेस इन पॉन्ड्स, आपने छोटे छोटे पॉन्ड जो होते हैं ना उनके अंदर क्या देखोगे, एल्गी टाइप देखी होगी आपने, एल्गी देखी होंगी। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। जो कि भाई आपने छोटे छोटे पैचेस देखे होंगे ना, छोटे छोटे जैसे हरे कलर के, अलग अलग कलर के, तो वो एल्गी होती है। आपने देखा ना कि भाई जो प्लांट्स आप जो देखते हो पानी के अंदर, हरा काई जिसे बोलते हो आप हिंदी में, काई कुछ और होती है, लेकिन काई जैसा ही होता है, लेकिन काई नहीं होती, काई अलग चीज़ होती है, लेकिन काई जैसा होता है एल्गी। ठीक है, काई, एल्गी को काई नहीं बोलते, बड़ी क्लास में पता चलेगा, नहीं तो आपको अभी मैं बताऊँ तो साधारण शब्दों में आप एल्गी को काई कह सकते हो। काई जो देखते हो ना आप, काई हरी कलर की होती है, जो पानी, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ हरा हरा जम जाता है, आप बहुत फिसलते भी, आपका पैर बहुत ज़्यादा फिसलता है उस पर। ठीक है, वो यहाँ बता रहा है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, कि वो कलर क्यों होते हैं, पिगमेंट की वजह से। ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफाइसी होता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफाइसी होता है उसके अंदर। ठीक है, क्लोरोफाइसी होता है। ठीक है, बड़ी क्लास में आता है अगेन क्लोरोफाइसी, अभी कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हो, क्लोरोफाइसी होता है। ठीक है, दे कंटेन क्लोरोफिल विच, अब देखो क्लोरोफाइसी होता है ना, वो उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और एक फियोफाइसी होती है, इनका नाम है। ठीक है, क्लोरोफाइसी उनका नाम होता है, जो ग्रीन कलर की एल्गी होती है उनको नाम दिया जाता है क्लोरोफाइसी। इनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी काफ़ी तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल बी सी, क्लोरोफिल ए सी। ओके, क्लोरोफिल भी काफ़ी तरह की होती है, क्लोरोफिल भी बहुत तरह की होती है। विच गिव्स देम टू द ग्रीन कलर, जो कि उनको ग्रीन कलर देती है क्लोरोफिल। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। कि क्या रहा है कि भाई अगर एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, एल्गी भी अपना खुद ही खाना बनाती है, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अगेन सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि भाई अगर प्लांट का खाना बनने का किसे, सिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कि खाने का प्लांट, भाई जो प्लांट का जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा खाना बन सकता है क्या, अलावा हो सकता है कुछ। तो यहाँ बोल रहा है कि प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अब हाँ ऐसा तो नहीं है भाई, अब बोल रहा है टॉपिक, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये बता रहा है सिर्फ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ भी और कुछ भी क्या सिंथेसिस कर रहा है। हाँ ऑफ कोर्स कर रहा है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही था। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता था, C6H12O6, H12O6। यहाँ पे C क्या है, कार्बन है, H क्या है, हाइड्रोजन है, O क्या है, ऑक्सीजन है, यही बात कर रहा था। ऑक्सीजन भी हो गया, ऑक्सीजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, और कार्बन ये रहा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं, ये बोल रहे हैं ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर यही सब, ये तीनों भी काम आते हैं आपके। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स, ये बाकी कंपोनेंट्स बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखना। फैट्स के अंदर ऑयली पार्ट होता है, दैट मीन्स बॉन्डिंग कार्बन की होती है, कार्बन प्रेजेंट होता है फैट्स में। बट प्रोटीन्स विद आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ओके, याद आ गया। देखो यहाँ वही आगे बात कि भाई ये लिखी हुई है ना यहीं पे बात, कि प्रोटीन्स कैसे होते हैं, नाइट्रोजनस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, कहाँ से प्लांट्स नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑफकोर्स। अगर इन्वायरमेंट से, क्योंकि 78% आपके इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 78% नाइट्रोजन आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। सो वो वहाँ से लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से लेते हैं नाइट्रोजन। या फिर नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे वो, और कहाँ से ले सकते हैं, या फिर देखो ल्यूग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से उनके रूट्स के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन साइकिल करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल आएगी, इसी में ही आएगी शायद। सो आगे इसी के चैप्टर के नीचे नाइट्रोजन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। 78% होता है, ऑफकोर्स हवा में होता है ना प्रेजेंट। ठीक है,
अब वो डायरेक्टली लीव्स के द्वारा तो नहीं लेते नाइट्रोजन, कहाँ से लेते हैं, जड़ों के द्वारा लेते हैं। जड़ों के द्वारा कैसे लेते हैं, अब जड़ों के अंदर होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू नाइट्रेट, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लांट मतलब नाइट्रेट में नाइट्रेट ये सब कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। उसके अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट होता है आपके एनवायरनमेंट में, NH3 अमोनिया को भी यूटिलाइज किया जाता है नाइट्रेट के और नाइट्राइट के फॉर्म में। ओके, इसके नाइट्रोजन का ही पार्ट होता है नाइट्राइट। ओके, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर हाउएवर। देखो ये पढ़ लिया था कि भाई एक बार दोबारा बताते हैं, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट हमारे जो अबंडेंस काफ़ी मात्रा में होता है हवा के फॉर्म में, हवा में कि गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, गैसियस मतलब गैस के रूप में होता है, गैस होती है एक तरह से। तो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, कि एक हवा से डायरेक्टली नहीं ले सकता, हवा के फॉर्म में थोड़ी ले लेगा, मतलब भाई हवा थोड़ी खाता है प्लांट, सनलाइट खाएगा ना, हवा थोड़ी भाई हवा आ रही है तो उसको खाने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है, रूट्स के जरिए होता है ये सब काम। किसके जरिए होता है, रूट्स के जरिए होता है। सोइल हैज़, अब देखो रूट्स कहाँ पे होंगी, सोइल में होगी, तो सोइल के अंदर क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया क्या कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, दिखते नहीं है हमारी आँखों से, हमारी इन आँखों से दिखते नहीं है। कौन, बैक्टीरिया, क्योंकि इतने छोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए नहीं दिख पाते। तो प्लांट्स के अंदर अब दिखते हैं किससे, तो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। किससे दिखते हैं वो, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने में मदद करते हैं, माइक्रोस्कोप देखने में मदद करते हैं उनको। ठीक है, माइक्रोस्कोप ओके मदद करते हैं उनको देखने में बैक्टीरियाज को। तो ये आ गया बैक्टीरिया अगेन, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बेसिकली। कन्वर्ट गैस, अब बोल रहे कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सोइल। अब उनको रिलीज कर देते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, सोइल में रिलीज कर देते हैं ताकि रूट्स ले सकें। दिस सोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब मिक्स होना, ठीक है, सोल्यूबल माने मिक्स होना। फॉर्म्स आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ साथ। अब ये जो सोल्यूबल जो मतलब मिक्स हो गया नाइट्रोजन पानी के साथ, अब वो जाता है रूट्स में जड़ों में चले जाता है। आल्सो यू माइट हैव सीन, आपने ये भी देखा होगा, आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन द नाइट्रोजन टू द सॉइल, रिच इन द नाइट्रोजन टू द सॉइल। कि आपने ये भी देखा होगा कि जो नाइट्रोजन होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं, एक होता है मैन्योर होता है, मैन्योर होता है नेचुरल होता है, लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है ना वो मैनमेड होता है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है फर्टिलाइज़र। ठीक है, ये दोनों लगभग एक बार दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र अलग होता है, मैन्योर अलग होता है। मैन्योर होता है जो नेचुरल होता है, नेचुरल प्राकृतिक से जो मिलता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो मैनमेड होता है, आर्टिफिशियल होता है, इंसानों के द्वारा मैनमेड बनाया जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को इंसानों के द्वारा ही एक तरह से, देखो यहाँ फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र के अंदर होता है, इसके अंदर फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल, कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र क्या होता है इसके अंदर, फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो कि सॉइल के ऊपर पड़ता है, सॉइल में गिरता है तो नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है, जिससे कारण प्लांट्स को आसानी होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। नाइट्रोजन ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या बनाता है, बेसिकली प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन ही ज़रूरी होता है उसकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, किसको, प्लांट्स को, सबको चाहिए प्रोटीन, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। ऑन दिस प्लानट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स प्रोटीन। इवन डीएनए के अंदर भी प्रोटीन होता है, ये जो डीएनए बना होता है ना वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। उसके अंदर भी डीएनए के अंदर जो डीएनए का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी होता है डीएनए का, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन देखने को मिलेगा आपको। अगर बड़ी क्लास में आओगे तो उसमें नाइट्रोजन देखने को जरूर मिलेगा। तो नाइट्रोजन का देखो ना कितना बड़ा डीएनए के अंदर, डीएनए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको पता होगा, छोटी क्लास में कभी आपने सुना हो तो डीएनए के बारे में। तो डीएनए सबके अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए ही आपकी शक्ल को, मेरी शक्ल को अलग अलग डिसाइड करता है कि आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है। ठीक है, आपके आने वाले जनरेशन का भी चेहरा अलग होगा, लेकिन आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे आपका चेहरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मिलता जुलता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलता है आपका चेहरा। तो आपने ये चीज़ नोटिस करी, डीएनए होता है वो 99.999% डिफरेंट सेम होता है, सॉरी, ठीक है, सेम होता है, 99.99% सेम होता है, 1% डिफरेंट होता है, जिसके कारण आपका ही चेहरा देखो 1% से, वो भी 1% नहीं, 0.001% समथिंग, कुछ इतना ही कम आपका होता है। देखो 0.001 इतना कम परसेंट आपका क्या होता है ना, उसके अंदर डीएनए का चेंजमेंट होता है, डीएनए का बदलाव होता है, इसकी वजह से आपका चेहरा बदला। सोचो अगर 1% हो जाता तो आप तो पूरे बदल जाते, आप तो एलियन कुछ ही बन जाते आप तो ये सब कैसे हो रहा है, डीएनए की वजह से हो रहा है ये सब।
किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से हो रहा है। अगेन इसके बाद बात कर रहे हैं कि आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स आर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग with the other constituent. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fats. Again पढ़ लिया भाई, समझ लिया ये। हाँ कि फर्टिलाइज़र के इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन बनाते हैं और उसको नाइट्रोजन के ज़रिए मिलता है। किसको प्रोटीन बनता है? नाइट्रोजन के ज़रिए बनता है। ठीक है, वही सब बोल रहा है इसके अंदर। तो आपको हिंदी में अपनी भाषा में कोई सी भी भाषा आपको आती है उस भाषा में आप उसको जो भी मैं बता रहा हूँ आपको उसको नोट डाउन करो, लिखो उसको। हिंदी में आता है तो हिंदी में लिखो उसको, लिखो पर उसको बैठ के। ठीक है, ताकि आप लिखते रहोगे तो आपको क्या होगा, अपने आप ही चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी और याद होती चली जाएंगी। देखो आप इंग्लिश में याद नहीं कर सकते, क्या हो गया, हिंदी में तो याद कर सकते हो ना। तो हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। इंग्लिश में आती है तो अच्छी बात है और हिंदी आती है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, मातृभाषा है हिंदी हमारी। ठीक है, आगे तो आनी भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है, हिंदी भी आनी ज़रूरी है। इंग्लिश नहीं आएगी तो पेपर में लिखोगे क्या? हिंदी लिखोगे? इंग्लिश ही लिखोगे। तो इंग्लिश पहले इंग्लिश आपको, फिर आपको पहले तो इंग्लिश समझनी है, फिर उसके बाद हिंदी उसको कोरिलेट करके पढ़ना है कि एक तो इंग्लिश पढ़ी एक बार हिंदी पढ़ी, फिर हिंदी पढ़ी, फिर इंग्लिश पढ़ी। तो इससे क्या होगा, आपको इंग्लिश आने लग जाएगी, इंग्लिश भी आने लगेगी, आपको बोलना भी आ जाएगा, समझने भी आ जाएगी। आगे इसके बाद अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बात कर रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट्स, अदर मोड क्या होते हैं कि कैसे कैसे मोड मतलब कैसे कैसे ले सकता है प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना कैसे कैसे, न्यूट्रिशन कैसे कैसे ले सकते हैं। तो दीज आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता। फिर क्या होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। अब वो खाना भी नहीं बना, अगर भाई क्लोरोफिल नहीं होगा तो उनके वो खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएगी, ऑफकोर्स नहीं बना पाएगी। हाउ डे दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो कैसे जिंदा रह पाते होंगे ऐसे, जो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन फिर वो जी कैसे पाते हैं? वो खाना नहीं ले पा रहे, सनलाइट से खाना नहीं बना पा रहे, तो अपना वो जी कैसे पा रहे हैं, वो जिंदा कैसे हैं? तो यही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे जी रहे हैं भाई? अगर आपको खाना ही नहीं मिलेगा तो आप जी कैसे सकते हो? तो अब ये जानने के लिए www.gauravconventschool.com पे सर्च करें। ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते इसी में समझेंगे, इतने दूर क्यों जाए। आगे कि दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड। देखो अगेन इसी टॉपिक पे समझते हैं ये बात कि दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, सिंथेसिस देयर फूड, अपना खाना नहीं बनाते। हाउ डू दे सर्वाइव, और जिंदा कैसे रहते हैं। वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, अपना खाना कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमंस, और हम इंसान हैं जैसे, और जानवर होते हैं, परिंदे बहुत ही ज़्यादा बड़े ही चालाक और बहुत ज़्यादा शैतान टाइप के होते हैं हम, और ये बेचारे भोले भाले होते हैं। प्लांट्स जितने भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट होते हैं, सारे भोले वाले होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। हम ही उल्टा इनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हम ही इसको मारने भागते हैं, फिर पता चलता है ये हमें उल्टा करके काट भी लेते हैं। तो पहले ये कुछ नहीं कहते हमें, और जब हम मारने जाते हैं तो उल्टा काट भी लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि आज ने मुझे काट लिया, ये तो ख़राब है, ये वैसा है, ये वो वैसा है। तो ऐसा हम में है। अगर हम ही किसी को कुछ नहीं कहेंगे तो कोई जानवर हमें कुछ क्यों कहेगा? तो हम उसको मारने के लिए भाला लेके मारने के शिकार करने के लिए जाएंगे तो वो भी तो हमारा शिकार ही करेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो तो ऐसा नहीं बोलेगा ना, हाँ भाई मुझे मार लो, मैं बैठा हूँ मरने के लिए, भाला लेके आओ और मुझे मार दो। तो ऐसा नहीं है। सो समझ पा रहे हो ना आप। तो आगे लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द, आगे बोल रहा है कि इंसानों के जैसे और फिर जानवरों के जैसे, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के द्वारा, अब देखो ये चीज़ है ना, एक बेसिक टॉपिक पे लेके जा रहा है आपको, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर टॉपिक पे, बहुत ही अच्छे पे। हिट्रोट्रॉफिक के प्लांट्स, मोड ऑफ प्लांट्स के बारे में बता रहा है, न्यूट्रिशन के बारे में, हिट्रोट्रॉफिक के बारे में, कि एक प्लांट, कई बार ऐसा होता है एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट पे निर्भर है। ये प्लांट अगर खुद खाना नहीं बना पा रहा तो क्या करेगा, ये इससे खाना ले लेगा दूसरे वाले से। तो इसको बोलते हैं हम सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कंबाइन होकर सिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस करेंगे दोनों, ये इससे पे डिपेंड होगा और ये इस पर डिपेंड होगा। इसको वो चीज़ नहीं बना पाएगा जो चीज़ ये, भाई ये वो चीज़ नहीं बना पा रहा जो ये बना पा रहा है, और जो ये बना पा रहा है, पहला वाला बना पा रहा है, वो ये नहीं बना, सेकंड वाला नहीं बना पा रहा। तो इसको बोलते हैं हम ये बनाते हैं आपके कम्बिनेशन बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। भाई ये करते हैं आपके बेसिक क्या काम करते हैं, क्या सिन का काम करते हैं। सिन एक वर्ड आएगा, सिन,
सिन एक वर्ड आएगा, सिन मतलब साथ में, ठीक है, एक है और प्लस और एक है, ये दोनों साथ जुड़ जाते हैं, एक और एक जुड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सिन, ठीक है, सिन बोलते हैं इसको। सिन एक एक कह लो कि एक आपका उत्पर भाई क्या बोलते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय, एक तरह से है ये, ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार के है सिन। तो आगे पीछे लगता है वर्ड के आगे लगता है, स्पेशली आगे लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, पता नहीं उपसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, आप सर्च कर लेना। सो आगे इसके बाद क्या होता है कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे उस यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। क्या आप देखो, आप कैस्केटा के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक प्लांट दूसरे पे होगा डिपेंड, तो कैस्केटा होगा ना, अमरबेल होगी, और दूसरे वाले पे लिप्टी होगी, ठीक है, एक पेड़ पे लिप्टी होगी अपना खाना खाने के लिए, ठीक है, तो वो अपना खाना लेती हैं, ठीक है, खाना लेती है उस किससे, प्लांट से, दूसरे प्लांट से, तो डिपेंडेंस भी होती है यहाँ पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की डिपेंडेंस भी होती है। तो यहाँ पे देखो ना, आगे आइए, दिस इज़ कॉल्ड अ कैस्केटा, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा, जो ऐसा करते हैं अमरबेल के बारे में, जो क्या करते हैं, अपना पूरे पेड़ होगा इस प्रकार से, ये पेड़ है मान लो, इस पेड़ पे पूरी तरीके से जाले की तरह फैले होते हैं, जाले की तरह पूरी तरीके से, इससे ही खाना लेंगे। अब इन्होंने अब कसम खा रखी है इस चीज़ को, तभी हटेंगे जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं होगा। मतलब कि भाई पैसा वसूल नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपना जो न्यूट्रिशन इन्हीं पे डिपेंड होना। अब इनकी इस पेड़ की जिम्मेदारी है इनको न्यूट्रिशन देना, ठीक है, तो पेड़ की जिम्मेदारी क्या है कि इस कैस्केटा को पूरी न्यूट्रिशन देना, पूरा इसको पोषण देना, ठीक है, इसको हेल्दी रखना, वो किसका काम है, इस पेड़ का काम है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास, किसके पास, कैस्केटा के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये भी कि कैस्केटा ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास खुद का क्लोरोफिल ही नहीं है। तो ऐसा जो प्लांट होता है वो होता है कैस्केटा, जिसको हम बोलते हैं अमरबेल। क्या बोलते हैं उसको, अमरबेल। सो आगे इसमें इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, कि वो जिसके ऊपर, जिस पेड़ के ऊपर या जिस प्लांट के ऊपर कैस्केटा चढ़ रहा होता है, वो बेसिकली क्या होता है भाई उसके साथ कि वो वाला वर्ड। सो आज के लिए इतना ही। सो आपको कल भी देखनी है वीडियोस, कल भी आएंगे आपके पास। सो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, आप मम्मी पापा आपका ध्यान रखें, और अपने भाई अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, और प्रोटेक्शन का यूज़, हाथ धोते रहें, अपना सुरक्षित रहें, सेफ रहें। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।